हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 5 सेट्स की एक्सरसाइज 5.2। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 5.1 कंप्लीट कर ली है एंड सेट्स चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट भी सीख लिया है एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट ने अच्छे से कर भी लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं 5.2 एंड इससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे इस एक्सरसाइज के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स को एक्सरसाइज 5.2 में। 5.2 में क्वेश्चंस आपको सारे नहीं आने हैं बट थोड़े कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं जिनसे आपको आगे भी फर्दर अंडरस्टैंडिंग होगी डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को हम क्या बोलते हैं। जैसे देखिए डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है तो पहले तो हम उसको समझते हैं। वो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 एंड आपके पास सेट बी है। सेट बी है आपका 7 8 9 एंड 10। देखिए कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये कौन से सेट हैं? डिसजॉइंट सेट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट यू कैन से दैट कि टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। एक से ज़्यादा कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ए हम ले लें 1 2 3 4 5 6 एंड सेट बी की हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएं 6 7 8 9 10। तो अब देखिए दोनों सेट में आपके पास 6 कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। एक से ज़्यादा एलिमेंट भी कॉमन हो सकते हैं पर एटलीस्ट एक तो कॉमन होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में आपको सिलेबस में पूरी एक्सरसाइज में तो 9 क्वेश्चन है पर हमारे सिलेबस में हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 में ओनली 3 क्वेश्चन है, 5 6 एंड 8। तो हम वही क्वेश्चन को कवर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 5 क्या है हमारा? इफ सी इज इक्वल टू दिस, हमारा सेट सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सेट डी हमारे पास एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन है। हमें शो करना है कि हमारे दोनों सेट्स इक्वल है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सेट सी को लिखते हैं। जैसे सी से जो हमारा सेट सी है उसके एलिमेंट्स आपको स्क्वायर में दिए, तो पहले सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। देन 1 इंटू 1 क्या आ गया? 1। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4। ऐसे ही 3 स्क्वायर मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 4 स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, देन 5 स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 एंड अब आप देखिए सेट डी क्या है आपका? सेट डी के एलिमेंट्स हैं हमारे 25 16 9 4 एंड 1। अब ध्यान से देखिए आपके दोनों ही सेट्स के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हैं। यहाँ पे आप देखिए चाहे हमने ऐसे लिखा है हमारे पास यहाँ पे हमारे सेट 1 4 9 16 25 हैं और यहाँ है 25 16 9 4 एंड 1। ऑर्डर चेंज है बट एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। इट मीन्स अगर आपके दोनों के सेट्स के सेम एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट सेम है तो आपके सेट्स भी क्या होते हैं? इक्वल। तो शो हो गया सेट सी इज इक्वल टू सेट डी। बस आपको यही करना था, हमने इसको सॉल्व कर लिया और सेट को लिख दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? इफ सेट ए, देखिए सेट ए हमें क्या दिया है? सेट ए की एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए आपके पास 2 4 6 8 10। देन सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखिए जो हमारा सेट बी है उसमें एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को एंड हमारा जो एक्स है वो लेस देन 5 है। आपके होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो फर्स्ट एलिमेंट 0, देन 1 2 3 एंड लास्ट क्या होगा? 4। बिकॉज आपका एक्स है लेस देन 5 तो आपको 5 से कम नंबर्स लिखने हैं, 5 से लेस देन नंबर्स लिखने हैं, तो 4 आपका लास्ट नंबर है।
अब हम लिख रहे हैं सेट सी के एलिमेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो वॉवल्स है सारे इंग्लिश के। अब देखिए, शो डैट सेट ए बी सी आर नॉट इक्वल। तो हमने ऑलरेडी देख लिया, कोई भी सेट तब इक्वल सेट्स होंगे जब उनके एलिमेंट सेम होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, दैट इज इट मीन्स जो हमारा सेट्स हैं वो सेम नहीं है, वो सेट्स इक्वल सेट नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एलिमेंट्स आर नॉट सेम, सो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल। तो ये तो हमने बता दिया कि वो इक्वल क्यों नहीं है। शो हो गया सारे एलिमेंट्स दिखने के बाद कि एलिमेंट्स सेम ही नहीं थे, इसलिए सेट सेम नहीं है, आपके इक्वल सेट नहीं है मीन्स। अब आपको देखना है आपके ये तीनों सेट्स में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखिए, इनका कार्डिनल नंबर देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो सेट ए है, अगर आप उसका कार्डिनल नंबर लिखेंगे अपने सेट ए का, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5, आपके पास 5 एलिमेंट हैं। जब आप सेट बी का कार्डिनल नंबर लिखेंगे तो आपके पास अगेन 5 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। जब आप सेट सी लिखेंगे तो उसके देख लिए काउंट किए 1 2 3 4 5, अगेन 5। आपके ए बी सी तीनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो हमारा सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। तो हम बोल देंगे जो हमारे सेट्स हैं वो क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। तो अब सीधा लिख सकते हैं सेट ए बी सी आर इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, मीन्स कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एक्सरसाइज 5.2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या बताना है, विच ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट। इनमें से कौन से सेट हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं। तो हमारे पास ए बी सी डी सेट्स हैं, हमें सारे सेट्स में से देखना है इक्विवेलेंट सेट कौन से। तो पहले हम सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए जो हमारा सेट ए है, सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर्स इन द वर्ड सॉलिड। तो आप लिखेंगे एस, देन ओ, एल, आई एंड डी। ये हो गया आपका सेट ए। अब सेट बी में देखिए, सेट बी में हमारे पास है लेटर्स इन द वर्ड लिक्विड। तो सबसे पहले एल, देन आई, क्यू, यू, अब आई को दोबारा नहीं लिखेंगे, एंड डी। देन अब आ गया हमारा सेट सी। सेट सी में हम क्या लिखेंगे, सेट सी देखिए, एक्स इज़ अ डिजिट इन द न्यूमेरल दिस। इसमें जो डिजिट्स हैं हमें वो लिखने हैं। तो 5 2 3 4 एंड 3 एंड 5 ऑलरेडी रिपीट हो गया, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 3 4 एंड 5 ये डिजिट हमारे पास आ रहे हैं। देन देखिए सेट डी में आपको क्या करना है, सेट डी में आपको बताया गया कि एक्स क्या है, 5n, मीन्स 5 इंटू एन, एन कोई नंबर है, एन 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया कि आपका एन क्या है, लेस देन और इक्वल टू 6। तो आपका एन 1 हो सकता है, 2 3 4 5 और वो 6 भी हो सकता है। तो सपोज आपको फर्स्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 5 इंटू 1 करेंगे, 5 1 ज़ा 5, देन 5 2 ज़ा 10। इट मीन्स आपको 5 का टेबल लिखना है कहाँ तक, 6 तक। तो हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, पहले 5 आ गया, देन 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। आप यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एन की देखिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, एन है ना, 5n मीन्स 5n से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो n की आपको वैल्यूज़ कहाँ तक पुट करनी है, 6 तक पुट करनी है। तो 5 3 ज़ा 15, देन 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 5 25, देन 5 इंटू 6 हमारे पास आ गया 30। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 20, नेक्स्ट नंबर आपका आया 25 एंड देन 30। अब हमने अपने सारे के सारे सेट्स को लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये देखना था इस कौन से सेट इक्विवेलेंट सेट है। तो उसके लिए आपको सबके कार्डिनल नंबर लिखने होंगे। तो हम अपने सारे सेट्स के कार्डिनल नंबर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। और कार्डिनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n लिखिए और ब्रैकेट में सेट का नेम। अब देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। एंड देखिए सेट ए और बी का कार्डिनल नंबर सेम है, दोनों में सेम एलिमेंट है,
तो आपके इक्विवेलेंट सेट कौन से हुए? अब हमें यहाँ पे लिख देना है इक्विवेलेंट सेट्स हैं हमारे ए एंड बी, और ये आ गया हमारा आंसर। इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास एग्जैक्टली सेम है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 अच्छे से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सरसाइज क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।